अभी मैं लखनऊ के इको गार्डन पार्क में हूँ, जहाँ पर यूपी समेत देश के दूसरे राज्यों के कई सारी पार्टियों के लोग आए हुए हैं। यूपी के अलग अलग ज़िलों के हज़ारों की संख्या में वो अभ्यर्थी आए हुए हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ अभ्यर्थियों का ऐसा आरोप है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें आरक्षण को लेकर महा घोटाला हुआ है। यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनका ऐसा कहना है कि एससी कैटेगरी में 21% और ओबीसी में 27% आरक्षण की वो मांग कर रहे हैं। जो भी भर्तियाँ हुई हैं उनका ऐसा आरोप है कि करीब 18-19 हज़ार जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें आरक्षण का महा घोटाला किया गया है। हम यहाँ आए अलग अलग कुछ पार्टियों के लोगों से, कुछ अभ्यर्थियों से, कुछ और लोगों से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग अपने दिलों में ये आज अलग लेकर के आए हुए हैं अपने भाइयों के लिए और आंदोलन को मजबूत बनाएंगे। चल करके हमारे महापुरुषों ने हम छीन करेंगे, हम छीन करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी 2019 में। उसमें आरक्षण को लेकर के जो घोटाला हुआ है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जनरल कैटेगरी की जो सीटें होती हैं। जनरल कैटेगरी का मतलब जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो जनरल का मतलब ब्राह्मण, ठाकुर और कायस्थ को समझ लेते हैं। बल्कि जनरल सीट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जनरल ट्रेन होती है, उसमें कोई भी सफ़र कर सकता है टिकट लेकर के। उसी तरह ओबीसी की संख्या उत्तर प्रदेश में 58-60% है, उसे 27% आरक्षण दिया गया है। 21% आरक्षण दलित समाज को दिया गया है और माइनॉरिटी को तो कोई आरक्षण विशेष तौर पे है नहीं। तो जनरल सीटें का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी दलित का भी, एससी का भी, एसटी का भी, ओबीसी का भी, माइनॉरिटी का भी और जनरल के भी यानी सामान्य वर्ग के भी अभ्यर्थी उसमें आ सकते हैं। 50% आरक्षण इसीलिए नहीं आरक्षित किया गया है कि उसमें कोई भी नौजवान अभ्यर्थी उसमें आ सके। इन 69,000 भर्ती में तमाम ऐसे नौजवान साथी थे जो जनरल में क्वालिफाई कर गए थे, जिन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया था, उन्हें ओबीसी कोटे में जबरी किया गया। इसी बात की ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कम से कम 19,000 सीटों का घपला है। 19,000 से आप समझ सकते हो, 69,000 में लगभग 18-19,000 सीटें बहुत मायने रखती हैं। मांगे नौजवानों की यही है कि जो 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें ओबीसी का कोटा जो 27% होना चाहिए और एससी का 21% होना चाहिए। वो कोटे पूरे नहीं किए गए हैं, बल्कि ओबीसी के जो कोटे हैं वो 4% उसकी नियुक्ति की गई है। मैं तो एक किसान के आंदोलन में जुड़ा हूँ। मुजफ्फरनगर में किसानों ने भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि आरक्षित वर्ग के जो भी कोटे हैं उसको पूरा किया जाए। तो मैं निश्चित रूप से ये तो कानूनी मैटर है, ये कोई मामला जातीय और बात का नहीं है, क्योंकि जातियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो हाँ, इसलिए वो जो है वैध है और इसलिए वो मांगे पूरी की जानी चाहिए। हमारा जो हक मारा गया है उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में भी गए हैं, वहाँ पे हमारा केस चल रहा है, लेकिन आयोग ने हमें अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। ओबीसी वालों की रिपोर्ट आ चुकी है। अनुसूचित जाति के लगभग 3,000 पद मारे गए हैं इस भर्ती में। तो हम यही कहेंगे कि राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष जी हैं वो हमारी रिपोर्ट अनुसूचित अभ्यर्थियों की जल्दी से दें। दर्द को दर्द से जगाते रहिए और उन लोगों को जगाते रहिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि अपना समाज जगा नहीं हुआ है। शिक्षक भर्ती जनवरी में एग्जाम हुए थे, उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया। ओबीसी आरक्षण 27% था, उसमें 3.86% ओबीसी को दिया गया है और 23% घोटाला किया गया। एससी का 21% है, उसमें 15-16% एससी को दिया गया है, 5% घोटाला किया। जब तक ये मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, सही तरीके से जो 18,000 वैकेंसी ओबीसी एससी एसटी की बची हुई हैं सही तरीके से नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे ही धरना पे बैठे रहेंगे। ये कह रहे हैं बार बार कमेटी गठित करने के लिए। कमेटी जो है मतलब जो बनाई गई है पिछड़ा आयोग इन्हीं की कमेटी बनाई गई है। जब उन्होंने पूरे 75 जिले से बीएससी को बुला करके सारा ब्यौरा इकट्ठा कर लिया है कि यहाँ उन्होंने दे दिया कि यहाँ इतनी चीज़ों पे घोटाला हुए, मतलब ये जनरल वाले अभ्यर्थी को लिए गए हैं, तो फिर बताइए ये अब कौन सी कमेटी बनाएंगे? आज 79 डे हो गए
आरक्षण मतलब को लेकर के। अब बताइए कितने मतलब ये जैसे कि अब कौन सा कमेटी बनाएंगे और फिर ये क्या करेंगे। ये जो 59,000 भर्ती नहीं हो रही शिक्षकों की, इनकी मांगे पूरी की जाए तो इनको न्याय मिलना चाहिए मैडम। हम यही आप निवेदन करेंगे सरकार से कि बिल्कुल इनका आरक्षण इनको दिया जाए, इनकी भर्ती इनको दिया जाए और जो बच्चों का हक है उनको हक मिलना चाहिए।